आज भी जो है हमारे गांव गोयला में रोड नहीं मिल पाई है। बड़ी दुख की बात है, सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि आप ईमानदार नेता हैं या नौकरशाह या फिर विकासवादी होने का ढोल पीटते हैं तो ये वीडियो देखने से परहेज ही कीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें आपकी ईमानदारी या विकासवादी छवि पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। खासकर थराली विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की ईमानदारी और विकासवादी छवि पर। जी नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसान। वैसे अब बरसात का मौसम लगभग शुरू होने को है और पहाड़ से आए दिन इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। पर ये जो तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बरसात से पहले ही सामने आ गई है। और ये तस्वीर है थराली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कैल का जो गुइल तौक है वहाँ की, जो कि देवाल विकासखंड में पड़ता है। बताया जा रहा है कि घास लेने के लिए जंगल गई एक महिला फिसल गई थी, जिस कारण उनके पैर पर गंभीर चोट आ गई थी। गांव के लोग घायल महिला को पालकी यानी जिसे स्थानीय भाषा में डोली कहते हैं, उस पर बैठाकर लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग तक पहुंचे, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए श्रीनगर बेस हॉस्पिटल लाया गया। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि महिला को 2-3 बार पूर्व में भी इसी तरह डोली पालकी में बैठाकर सड़क तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीमार, बुजुर्ग या फिर गर्भवती महिलाओं को गांव से सड़क मार्ग तक इसी तरह डोली पालकी में बैठाकर पहुंचाना मानो उनकी नियति ही बन गई है। लेकिन सिस्टम है कि उनकी सुध ले नहीं रहा है। दरअसल जो ये गुइल गांव है, यह सबसे बड़ी गांव सवाड़, जहां पर कि हर परिवार से कोई न कोई व्यक्ति भारतीय सेना में तैनात है, वहां से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहां अभी तक सड़क पहुंची नहीं है। ऐसा नहीं कि गांव तक सड़क पहुंचाने की कोशिशें पूर्व में नहीं हुई है। कलपट्टा से गुइल तक लगभग जो 3-3.5 किलोमीटर सड़क बननी है, उसके लिए कई साल पहले सर्वे हो चुकी है। एक नहीं बल्कि 5-5 बार इस सड़क मार्ग के लिए सर्वे का कार्य हो चुका है। जॉब पिलर भी जगह जगह गाड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं। इसकी वजह है सड़क से संबंधित जो फाइल है वो एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर घिनी बनकर घूम रही है और पिछले लंबे समय से ये फाइल विभागों में धूल फांक रही है। पर हैरानी होती है कि चुनाव के दौरान वोट मांगने वाले नेता ग्रामीणों से वादा तो बड़ा करते हैं, परंतु जब वोट मिल जाता है तो यही नेता वापस मुड़कर देखने तक की जहमत नहीं करते हैं। विभागों में धूल फांक रही सड़क से संबंधित इस फाइल को यदि थोड़ा भी पुश मिल जाता, यानी इस फाइल की पैरवी की जाती, तो ग्रामीणों की डोली पालकी वाली ये नियति न जाने कब की खत्म हो जाती। पर ऐसा प्रयास अब तक किसी ने किया नहीं और ग्रामीणों की मजबूरी है कि जो काम वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, मौजूदा समय में भी जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इसी तरह डोली पालकी में बिठाकर अपने गांव से जहां पर सड़क मार्ग है वहां तक पहुंचाने की उनकी ये नियति अब भी बनी हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में यानी पिछले महीने 24 दिन के अंतर्गत 2 बार थराली विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सीएम का दौरा था, उस दौरान जो स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने किस तरह की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं और उनसे जो संबंधित मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी है, ये मंच पर सभी ने देखा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, आवागमन की होती है, उनसे हटकर जो दूसरी मांगे थी वो स्थानीय स्तर पर नेताओं ने सीएम के सामने रखी है। पर जो ये मूलभूत समस्या होती है आवागमन की, सड़कों की, पुलों की
और जो मुख्य समस्याएं हैं अपने गांव से जो उनका बाजार होता है या जो ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक आवागमन की जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को भुगतनी पड़ती है, उससे संबंधित कोई भी समस्या स्थानीय स्तर के नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने रखी नहीं है। और जब सियासी नेतृत्व कमजोर होता है तो जो ग्रामीण हैं वो आखिर करें भी तो क्या करें, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी पीड़ा बयां कराने के अलावा कोई अन्य विकल्प रहता नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। आज भी जो है आज़ादी के बाद यहाँ सुकून नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये लोग अभी भी पालकी में बिठा करके कोई महिला को चोट या बीमारी के कारण अभी भी हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। रोड का जो है नामो निशान ख़त्म है। 2008 से लगातार जो घोषणा हुई थी, अभी तक हम रोड के पीछे लगे हुए हैं। आज भी जो है हमारे गांव गोयला में रोड नहीं मिल पाई है। बड़ी दुख की बात है। सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बार वोट तब मिलेगा जब रोड मिलेगी। हम बहुत परेशान हैं गाँववासी, कोई भी इस गांव की सुध लेने वाला नहीं है। कठिन परिश्रम के बाद भी, जैसे इस महिला का पाँव घास काटने से गिर गई थी और पाँव फ्रैक्चर हो गया था, और आप लोग लगा लीजिए कि हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी एक भाई हमारा गांव में इसी तरीके से गिर गया था, उसको भी हम पालकी में बिठाकर इसी तरह ले गए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द जो है इस गांव को रोड से जोड़ा जाए। इसकी सर्वे 5 बार हो चुकी है। सर्वे के दौरान जॉब पिलर भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अभी तक जो है इस रोड कलपट्टा से गोयला जो मोटर मार्ग की स्वीकृति, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है और हमें कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। यदि रात को कोई महिला या प्रसव वाली महिला कोई भी बीमार हो जाती है तो हमें इस तरह ले जाना पड़ता है, जंगलों से गुजरना पड़ता है। हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं।